हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करते हुए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34, 35, 36 पे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से 44 तक में डिस्क्राइब्ड है और आईपीसी के सेक्शन 96 से 106 तक में डिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 34 भारतीय न्याय संहिता का ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फिर सेक्शन 35 ये कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दो तरह का होता है। एक, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो किसी भी व्यक्ति को शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की स्थिति में अपने स्वयं के शरीर की और दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का अधिकार उपलब्ध है। दूसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अधिचार के विरुद्ध अपनी स्वयं की संपत्ति एवं दूसरों की संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। द फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। इन केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ए पर्सन हैज ए राइट टू प्रोटेक्ट his own body or the body of any other person from any act which is an offense against human body. And the second right is right of private defense of property. Right of private defense of property is available in the cases of offenses of theft, robbery, mischief, criminal trespass. In the case of any of these offenses, a person has a right to protect his own property and the property of any other person. सेक्शन 36 को डिस्कस करते हुए मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विकृत चित्त व्यक्ति, किसी बालक, किसी मत्त व्यक्ति या किसी भ्रम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो कि उसको होता अगर वह कार्य अपराध होता तब। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट एन एक्ट डन बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर ए चिल्ड्रेन आर एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आर अंडर ए पर्सन who is acting under misconception of fact। तो इतनी चर्चा हमने अपने पिछले लेक्चर में की, उसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस, जो कि बात करती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधनों की बात करती है। अगर आईपीसी की बात करें तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पे जो निर्बंधन बताए गए हैं वो आईपीसी की धारा 99 में बताए गए हैं, सेक्शन 99 में बताए गए हैं। तो सेक्शन 99 डील्स विद द सर्कमस्टांसेस इन विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 और आईपीसी की धारा 99 उन परिस्थितियों को बताती हैं जिनमें कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। पहली परिस्थिति क्या है? एक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। तो सेक्शन 37 का क्लास 1 का क्लास ए ये कहता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट अनलेस इट काजेज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ आर ग्रीवियस हर्ट। तो अगर किसी लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसके दो अपवाद हैं। पहला कि अगर उस लोक सेवक के कार्य से किसी व्यक्ति को जो अपनी प्रतिरक्षा कर रहा है उसको मृत्यु कारित किए जाने का युक्त भय हो रहा है या घोर उपहत्य कारित किए जाने का युक्त भय हो रहा है, तभी वह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकता है। यदि वहाँ पर मृत्यु कारित किए जाने का
या घोर उपहत्य कारित किए जाने की युक्त आशंका नहीं है तो लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ हम सेक्शन 37 में दिया गया एक्सप्लेनेशन 1 भी रीड करते हैं, स्पष्टीकरण 1 भी पढ़ते हैं, जो कि ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य की स्थिति में तभी वंचित होगा जबकि उसको ये ज्ञान हो कि वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह लोक सेवक है, या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह एक लोक सेवक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 37 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ए पर्सन इज deprived ऑफ हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against an act done by a public servant only when he knows that the person acting is a public servant, or if he has reason to believe that the person acting is a public servant। तो अगर उसको ये ज्ञान है कि वो पब्लिक सर्वेंट है या ये विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, तभी वह अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से वंचित होगा, तभी सेक्शन 37 क्लास 1 का सब क्लास ए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी परिस्थिति है एक्ट डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक के निर्देशों के अंतर्गत किए गए कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो सेक्शन 37 के क्लास 1 का सब क्लास बी ये कहता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट unless that act causes a reasonable apprehension of death or grievous hurt। तो यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देशों के अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध भी कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है जब तक कि उस कार्य से मृत्यु कारित किए जाने का या घोर उपहत्य कारित किए जाने का युक्त एप्रीहेंशन युक्त भय ना कारित होता हो। तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। केवल इसके दो अपवाद हैं कि अगर उस कार्य से मृत्यु कारित किए जाने की युक्त आशंका है या घोर उपहत्य कारित किए जाने की युक्त आशंका है, तभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इससे रिलेटेड है हमारा एक्सप्लेनेशन 2। सेक्शन 37 का एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि किसी लोक सेवक के निर्देशों के अंतर्गत किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार से कोई व्यक्ति तभी वंचित होगा जबकि उसको यह ज्ञान है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति लोक सेवक के निर्देशों के अंतर्गत कार्य कर रहा है, या वह व्यक्ति जो इस तरह से कार्य कर रहा है वो अपने प्राधिकार को बताता है कि हम इस प्राधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, या अगर उसको रिटन अथॉरिटी दी गई है, लिखित प्राधिकार दिया गया है, तो वह उसको मांगे जाने पर दिखाए, अन्यथा नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तभी वंचित होगा जबकि उस व्यक्ति को यह ज्ञान हो कि यह लोक सेवक के निर्देशों के अंतर्गत कार्य कर रहा है, या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि यह व्यक्ति लोक सेवक के निर्देशों के अंतर्गत कार्य कर रहा है, या जो व्यक्ति कार्य करने आया है वो अब बता दे कि भैया हमको इन लोगों ने आदेश दिया है, इनके प्राधिकार के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, या अगर उसको लिखित में वो प्राधिकार दिया गया है तो मांगे जाने पर वह उस लिखित प्राधिकार को दिखाए। तो ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन है। तीसरा रिस्ट्रिक्शन है कि
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब भी अवेलेबल नहीं होता है व्हेन देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, यदि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का अवसर है तो उस स्थिति में भी किसी व्यक्ति के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने का राइट नहीं है। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं सेक्शन 37 के क्लास 1 में। इसके बाद आता है सेक्शन 37 का क्लास 2, जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए उतनी ही अपहानि कारित करने का अधिकार है जितना कि स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए जितना बचाव के लिए अपेक्षित है उससे अधिक अपहानि कारित नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेक्शन 37 भारतीय न्याय संहिता पर, जिसमें हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन पे बात की। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अन्य लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे द्वारा किए जाने वाले अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, एपीओ के प्रिपरेशन के लिए या किसी अन्य लीगल एग्ज़ाम्स के लिए करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप ज्यूरल जॉब्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।